हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज का ये चैप्टर या फिर आज की ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम क्या है तो भैया विशिष्ट शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन को बिल्कुल बेसिक से समावेशी शिक्षा के जड़ में हम लोग प्रहार करके इन पॉइंटों को समझेंगे। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितनी चीजें आपको बताने जा रहा हूं बस ध्यान से मन लगा के उन पॉइंटों को सुन लीजिए, आपका सब के सब कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल बेसिक से हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई जो आजमगढ़ में है, उसके साथ साथ किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी आप बीएड कर रहे हैं और आपके सिलेबस का पार्ट समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो पूरी क्लास को बहुत अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग 80+% अब की बार थर्ड सेमेस्टर में। उसके साथ साथ यदि आप लोग बीएड का कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं द परफेक्ट स्टडी का, तो आप लोग को इस नंबर पे संपर्क करना है 9005587371 पे और नोट्स ले लेना है। यकीन मानिए अगर अब की बार आप नोट्स ले रहे हैं, जैसे हर हर साल हर सेमेस्टर में आप नोट्स ले रहे हैं, लेकिन अब की बार का नोट्स थोड़ा सा कुछ और स्पेशल है और यकीन मानिए आपको श्योर सीरीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके नोट्स में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें ऐड होंगे। लास्ट में आपको मॉडल पेपर भी दे दिए जाएंगे, तो बिल्कुल भी आपको सेव सीरीज लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग द परफेक्ट स्टडी की क्लासेस से पढ़ाई करिए और नोट्स लेके अच्छे से रिवीजन करिए। ये मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चे नोट्स ले लेंगे एक तरीके से द परफेक्ट स्टडी का। चलिए बेहतर पढ़ाई के लिए आज का जो पेपर नंबर फर्स्ट है, पेपर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है तो कहेंगे सर समावेशी शिक्षा का सृजन या फिर निर्माण। उसमें जो आज आपका चैप्टर नंबर 4 आपका ले रहे हो सर, यानी कि विशिष्ट शिक्षा स्पेशल एजुकेशन, 3 क्लास इसके पहले हो चुकी है। फर्स्ट क्लास में हम लोग सिलेबस को डिस्कस किए थे, सेकंड क्लास में हम लोग डाइवर्स नीड को डिस्कस किए थे और थर्ड क्लास में हम लोग एजुकेशन को बिल्कुल जड़ से समझे थे। और आज की इस क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है जिसका नाम क्या है तो विशिष्ट शिक्षा स्पेशल एजुकेशन को बिल्कुल अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि पेशेंस के साथ एक एक पॉइंट को सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपके सब कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे। चलिए विशिष्ट शिक्षा की जब बात आती है ना स्पेशल एजुकेशन की, तो सबसे पहले दिमाग में आपके क्लिक होना चाहिए कि सर विशिष्ट शिक्षा दी किसे जाती है, तो तुरंत मेरा जवाब होगा कि भैया विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों को दी जाती है। किन बालकों को, तो आप तुरंत यहाँ पे जहां नोट कर रहे हैं वो कर लीजिएगा। विशिष्ट शिक्षा किसको दी जाती है तो कहेंगे सर विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों को दी जाती है। यहाँ पे देखो विशिष्ट शिक्षा और विशिष्ट बालक में एक एक यहाँ पे शब्द जो कि कॉमन लग रहा है। कहोगे सर ये विशिष्ट पहले समझा दीजिए। बिल्कुल स्पेशल वर्ड को समझ लीजिए क्या होता है विशिष्ट। हम विशिष्ट शिक्षा किसे देते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए सर विशिष्ट बालकों को। लेकिन भैया विशिष्ट होता क्या है तब ना हम जानेंगे कि विशिष्ट शिक्षा क्या होती है। तो ध्यान से सुनना, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ध्यान समझना मेरी बात। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि 5 बालक हैं। यहाँ पे मान लीजिए बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा थोड़ा सा थम के, लेकिन चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे 5 बालक हैं, ये बिल्कुल सामान्य बालक है। कहने का मतलब है इनका जो आईक्यू है वो 100 है और ये तरीके से इनका जो फिटनेस वगैरह है सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन उसी 5 बालक में एक बालक ऐसा आ गया भैया जो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। ये सब के सब जो है कि भैया शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट है, लेकिन ये शारीरिक रूप से जो ये वाला बालक है, मान लीजिए ये जो 5 बालक है इनको ए मान लीजिए और इस बालक को बी मान लीजिए। जो बी वाला बालक ए वाले ग्रुप में शामिल हो रहा है ये थोड़ा सा शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। तो आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट आना चाहिए कि बताइए ए बालक विशिष्ट है कि बी बालक विशिष्ट है। ठीक है, जो ए ग्रुप में बालक है वो विशिष्ट है कि बी वाला बालक विशिष्ट है। तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए कि सर जो बी वाला बालक है ये विशिष्ट बालक है। तो यहां से एक डिफिनेशन निकल के आती है कि विशिष्ट कौन होते हैं, जो सामान्य बालकों से या फिर सामान्य वस्तुओं से अलग होते हैं, उन्हीं को तो हम विशिष्ट कहते हैं। कहोगे सर जी पूरा अंग्रेजी बता रहे हैं, ये भी कुछ थोड़ा धाकड़ एग्जांपल दीजिए ताकि समझ में आ जाए। आ जाओ भैया समझ लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए 3 बालक है, 3 बालक है, सुबह सुबह ये मान लीजिए कोचिंग जा रहे हैं 6 बजे। तीनों के तीनों बालक भैया कोचिंग जा रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से क्या कर रहे हैं, एक देसी साइकिल लिए पड़े हैं, देसी साइकिल से स्कूल जा रहे हैं। उसी के बीच में एक कौनो बालक आ गया रेंजर लेके। तो बताइए जो रेंजरवा वाला बालक है वो विशिष्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो कहेंगे सर जी हुआ। और पूरे क्लास में वो छाया रहता है कि लड़के लड़कियां सब उसे देखते हैं, करिए वो देखो रेंजर लेके आया, वो देखो रेंजर लेके आया। तो विशिष्ट बालक कौन है, जो सामान्य बालकों से शारीरिक मानसिक रूप से एक तरीके सामाजिक रूप से अलग हो।
डिफरेंट हो, वही तो है आपका विशिष्ट बालक। उम्मीद करते समझ गए होंगे। कहेंगे सर जी कुछ लड़कियों को कुछ गर्ल्स को लेके एग्जांपल दीजिए तब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 लड़कियां, मान लीजिए 5 लड़कियां हैं, 5 के पांचों जा रही है एग्जाम देने, और उसी एग्जाम में भैया मान लीजिए जो भी बहन बेटी है, कोई सूट पहना है, कोई साड़ी पहना, कोई सलवार सूट पहना है, लेकिन उसी में कोई एक जो अपने ब्याहे का जोड़ा पहन लिया, यानी अपने शादी का लहंगा पहन लिया, तो बताइए इसमें से विशिष्ट कौन हुई? जो भैया लहंगा पहनी है साड़ी वाला। अब आपके समझ में आ गया होगा कि विशिष्ट क्या होता है। तो जो सामान्य बालकों से या सामान्य वस्तुओं से, सामान्य जीवन से जो अलग होते हैं, वही तो होते हैं स्पेशल। जैसे मम्मी कैसे कहती कि आज घर में बहुत स्पेशल भोजन बना है, यानी दाल चावल से हटके कुछ बना होगा, तब ना विशेष स्पेशल है वो। तो विशिष्ट शिक्षा, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि विशिष्ट शिक्षा क्या होती है। विशिष्ट शब्द को समझ गए होंगे। अब आपको समझ में आ गया कि भैया विशिष्ट क्या होता है, जो सामान्य से अलग होता है। तो विशिष्ट शिक्षा किसे दी जाती है? जो बालक सामान्य बालकों से अलग होते हैं उन्हें हम विशिष्ट शिक्षा देते हैं। और विशिष्ट शिक्षा किसे दी जाती है? तो विशिष्ट बालकों को। उम्मीद करते हैं इतना जितना समझाने का प्रयास किए हैं, बिल्कुल यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार भैया कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि हाँ सर बिल्कुल समझ गए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं विशिष्ट शिक्षा को, बिल्कुल बेसिक से। चलिए, उम्मीद करते इतना समझ गए होंगे कि विशिष्ट शिक्षा क्या होती है। तो हम कह सकते हैं विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों को दी जाती है। और विशिष्ट बालक कौन होते हैं? जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, वही होते हैं भैया विशिष्ट बालक। उम्मीद करते इतना समझ गए होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग एजुकेशनल रूप में समझते हैं विशिष्ट शिक्षा की अवधारणा क्या होती है। तो ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षा शिक्षा शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्रों में कुछ अलग होते हैं। अब आप समझ गए होंगे, सर ऊपर आप यही कहना चाह रहे थे कि भैया विशिष्ट शिक्षा किसे दी जाती है? जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से अलग होते सामान्य बालकों से, उन्हें हम विशिष्ट शिक्षा दी जाती है उनको। ठीक है, इन बच्चों को शैक्षिक आवश्यकताएं भी सामान्य बच्चों से कुछ विशिष्ट ही होती है। यानी एक बालक को अगर कुछ सामान्य जरूरतें होती हैं तो इन बालकों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा जरूरतें होती। किन बालकों को? तो कहेंगे सर जी आपके विशिष्ट बालकों को। अब यहाँ पे एक चीज समझाने की आवश्यकता आ गई है कि यहाँ पे ये समझिए, विशिष्ट बालक को थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। विशिष्ट बालक को समझ लेंगे तो बड़े आराम से विशिष्ट शिक्षा को समझ लेंगे। देखिए, यहाँ पे थोड़ा समझिए विशिष्ट बालक को। देखिए, विशिष्ट बालक जो आपके भैया सामान्य बालक होते हैं। अब समझिए, एक सामान्य बालक का जो भी मानदंड है कि इसका आईक्यू 100 होना चाहिए, इसका मानसिक स्तर ठीक होना चाहिए, इसका शारीरिक स्तर ठीक होना चाहिए, फिजिकल एक तरीके से डेवलपमेंट अच्छा हुआ हो। तो यदि अगर सामान्य बालकों से कोई बालक यदि अगर नीचे भी है या फिर कोई बालक ऊपर भी है, ऊपर कहने का मतलब है मान लीजिए अगर सामान्य बालक का आईक्यू 100 है, यदि और कोई एक बालक है उसका आईक्यू 120 है, तो ये भी विशिष्ट बालक होगा। अगर किसी बालक का आईक्यू 90 है तो ये भी विशिष्ट बालक होगा। तो अब समझ गए कि सर विशिष्ट बालक के दो रूप होते हैं, एक तो हम कह सकते हैं प्रतिभाशाली और एक कह सकते हैं मंदबुद्धि। तो दोनों प्रकार के बालक जो होते हैं विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। और दोनों प्रकार के बालकों को कौन सी शिक्षा दी जाती है? तो सर जी विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। उम्मीद करते इतना समझ गए होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यदि इतना समझ गए तो एक बार यस करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार यस करिए। चलिए, बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझने का प्रयास करें समावेशी शिक्षा को। तो विशिष्ट शिक्षा की अवधारणा समझ गए कि विशिष्ट शिक्षा किसे दी जाती है? जो बालक सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्रों में कुछ अलग होते हैं, उन्हें विशिष्ट विशिष्ट शिक्षा दी जाती है, उन्हें स्पेशल एजुकेशन दिया जाता है। अब नोट पॉइंट बिल्कुल बेसिक से समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट रूप से तैयार किया गया एक शैक्षिक अनुदेशन है, एक शैक्षिक दिशा निर्देश है, जिससे शैक्षणिक गतिविधियों, विशेष पाठ्यक्रम, विशेष शिक्षक के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण अधिगम सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और इसे ही भैया कहा जाता है कि विशिष्ट शिक्षा। यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो हम शिक्षा देते हैं, जो शिक्षा मुहैया कराते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? तो उसे ही कहते हैं स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, उम्मीद करते जिस शब्द के आगे विशेष लग गया है समझ लीजिए भैया वो विशिष्ट बालकों को दी जाएगा। ठीक है, चलिए, अतः अंत में हम यह कह सकते हैं
कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग विद्यालय में विशेष ढंग से दी जाने वाली शिक्षा को ही विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। और इसी के बाद आया आपका एकीकृत शिक्षा, उसके बाद समावेशी शिक्षा। उस पे हम बाद में चलेंगे वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, नोट पॉइंट में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए लिखा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग विद्यालय में विशेष ढंग से, यानी जो बच्चे देख नहीं सकते उनके हिसाब से, जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके हिसाब से, यानी विशेष ढंग से शिक्षा दी जा रही है, तो हम कहेंगे भैया यहाँ पे विशिष्ट शिक्षा की दी जा रही है, उसे ही विशिष्ट शिक्षा कहेंगे। अब इसी के बारे में एक भैया महान आपके शिक्षाविद मनोवैज्ञानिक एक डिफिनेशन दे दिए किर्क साहब। ये क्या कहते हैं, विशिष्ट शिक्षा, जो विशिष्ट शिक्षा शब्द है उन पहलुओं को इंगित करता है जिसे भैया विकलांग और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन औसत बालकों में प्रयुक्त औसत बालकों के मामलों में प्रयुक्त नहीं होता है। यानी ये कह रहे हैं जो विशिष्ट शिक्षा शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो अभी मैं दो प्रकार के बताए, एक तो भैया आपके मंदबुद्धि या फिर विकलांग कह लीजिए, एक आप कह सकते हैं प्रतिभाशाली। तो विशिष्ट शिक्षा किसके लिए होती है, दो प्रकार के बालकों के लिए, एक मुख्य रूप से हम विकलांग बच्चों की बात कर सकते हैं और एक प्रतिभाशाली बच्चों की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं दोनों पॉइंट को बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे कि विशिष्ट क्या होता है, विशिष्ट शिक्षा क्या होते हैं और विशिष्ट बालक कौन होते हैं जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। और एक क्रिक की डेफिनेशन को भी समझ गए होंगे कि विशिष्ट शिक्षा का शब्द क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो विकलांग और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है, उनको सिखाने के लिए विशिष्ट शिक्षा का एक तरीके से प्रबंधन किया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल अच्छे समझते हैं विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन को समझिए। बस पॉइंट वाइज आपके दिमाग में होना चाहिए कि विशिष्ट शिक्षा को जब आप देने जा रहे हैं किसी बालक को तो क्यों देते हैं, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उसके एम क्या होते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले वर्ग कक्षा में विकलांग बच्चों की शिक्षण अधिगम क्षमता एवं कौशलों का आकलन करना। विशिष्ट शिक्षा से आप ये प्राप्त करते हैं कि कौन से बालक में विकलांगता का परसेंटेज कितना है, उनकी लर्निंग क्षमता कितनी है, लर्निंग परसेंटेज कितना है, उनका एक तरीके से आप असेसमेंट करते हो। और यहाँ पे मैं इवैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पढ़ाने के बाद जो होता है वो इवैल्यूएशन होता है, पढ़ाने के पहले जो होता है वो असेसमेंट होता है, वो आकलन होता है। ये फर्स्ट पेपर में पढ़ाया हुआ चीज हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग में। तो बताइए फर्स्ट पॉइंट समझे कि भैया विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य होते हैं कि जो विकलांग बच्चे हैं, जो उनकी अधिगम क्षमता हो गए, उनके कौशल हो गए, उनका आकलन करना, एक तरीके से उनका असेसमेंट करना। चलिए फर्स्ट उद्देश्य समझे, सेकेंड उद्देश्य को समझ लीजिए। विशिष्ट बालकों को पहचान करना, सिंपल सा फंडा है कि विशिष्ट शिक्षा का प्रयोग करते हैं कि विशिष्ट बालकों को जानने पहचानने, उनकी जो कि विकार है उनको दूर करने के लिए। आइए अगले पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट है विशिष्ट बालकों की शक्तियों एवं कमजोरियों की पहचान करना। अरे भैया कोई विशिष्ट बालक है तो उसकी जो भी शक्तियां उनको हम पहचानते हैं, उनकी कमजोरियों को हम दूर करते हैं, इसीलिए तो हम विशिष्ट शिक्षा का प्रयोग करते हैं। हो गए, यस सर। आइए अगले पॉइंट पे चलिए। अगला पॉइंट है नियमित कक्षाओं में विकलांग बच्चों के सुव्यवस्थित रूप से पढ़ने लिखने संबंधी भौतिक व अकादमिक अनुकूलन करना। मेरी बात ध्यान समझना, जो बच्चे विकलांग हैं उनको उस तरीके की व्यवस्था दीजिए, जो बच्चे पढ़ने में ठीक नहीं है उनको उस तरीके से पढ़ाइए। तो ये सारी बातें आएंगी किसमें, विशिष्ट शिक्षा में। विकलांग बालकों का मुख्य धारा में लाने वाली गतिविधियों को योजना तैयार करना। जो बालक शारीरिक रूप से अनफिट हैं, जो बालक मानसिक रूप से ठीक नहीं है, उनको कैसे एक सामान्य बालक की मुख्य धारा में ला सकते हैं, लाने का प्रयास करते हैं। तो किससे करते हैं, तो वो स्पेशल एजुकेशन से करते हैं। तो ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए अभी एक बार रिवीजन कराऊंगा ताबड़तोड़। अभिभावक एवं समुदाय में विकलांगता की रोकथाम के लिए योजना तैयार करना, वो उसे प्रस्तुत करना। जो भी माता पिता है, आपके समुदाय के लोग हैं, उनको बताइए कि भैया विकलांगता को हम कैसे रोक सकते हैं, उनको कैसे हम जड़ से समाप्त कर सकते हैं। जो भी कि मां बनने वाली उनको शुद्ध आहार पोषण दिलाइए, उस प्रकार का योजना तैयार करिए ताकि बच्चों में विकलांगता कम आए और वो मुख्य धारा की शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ पाए। ठीक है, ये इसका उद्देश्य होना चाहिए। विद्यालय के भौतिक वातावरण को विकलांग बच्चों की उपयोगिता के अनुरूप बनाना।
भैया जो भी आप विद्यालय का भवन निर्माण कर रहे हो वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम इस विद्यालय को किसके लिए तैयार कर रहे हैं, तो विशिष्ट शिक्षा वाले बच्चों को देने के लिए। तो उसी प्रकार का आपका भवन भी होना चाहिए ताकि विकलांग बच्चे उसमें एक तरीके से अनुकूल महसूस करें, एक तरीके से अपने आप को एक तरीके से सजग महसूस करें, एक तरीके से सक्षम महसूस करें। तो ये होता है भैया विद्यालय के भौतिक वातावरण को भी अच्छे से तैयार किया जाए। ठीक है, विशिष्ट शिक्षक एवं सामान्य शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित किया जाए। अगर विशिष्ट शिक्षा अध्यापक दे रहा है और कोई अध्यापक सामान्य बच्चों को पढ़ा रहा है, उन दोनों के बीच रिलेशन डेवलपमेंट कराइए, ताकि ऐसा जरूरी नहीं है जब समावेशी शिक्षा पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि जरूरी नहीं कि सभी बच्चों को अलग ही शिक्षा दी जाए। कुछ बच्चों में सुनने की क्षमता 10% होती है, कुछ बच्चों की सुनने की क्षमता 90% होती है। तो जो बच्चे 90% किसी किसी ध्वनि को सुन पाते हैं उनको तो सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जाएगी ना। तो सामान्य अध्यापक जो होते हैं उनको भी प्रशिक्षण कराइए, उनको भी विशिष्ट शिक्षक से एक तरीके से संबंध स्थापित करिए कि कैसे वो इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये भी विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए 9 पॉइंट को समझ लीजिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा की कक्षा में दाखिल करने का कार्यक्रम का निर्माण करना। जो विशेष आवश्यकता वाले बालक है, जिन्हें कहने का मतलब है जो ठीक से सुन नहीं पाते, ठीक से देख नहीं पाते, उन्हें आप भैया मुख्य धारा से कैसे जोड़ेंगे, उन्हें कैसे आप सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाएंगे, या फिर अगर उनके अंतर्गत ज्यादा विशिष्टता है तो अलग कैसे करेंगे। ठीक है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा की कक्षा में शामिल करने के लिए हम विशिष्ट शिक्षा का भी उपयोग करते हैं। कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक सिक्का है, फर्स्ट सिक्के पे विशिष्ट शिक्षा और सेकंड उसके पहलू पे भैया आ जाएगा आपका समावेशी शिक्षा। नहीं समझे, अभी ऐसे समझिए, आपका ये हाथ है, मान लीजिए हाथ के आगे वाले फ्रंट पे आप मेहंदी रखते हैं ना, तो मेहंदी वाले पे रख समझ लीजिए आपका विशिष्ट शिक्षा, और जिसपे मेहंदी कुछ लोग तो ऊपरों मेहंदी रख लेते हैं, अगर ऊपर मेहंदी नहीं रख रहे हैं तो उसको समझिए समावेशी शिक्षा। इसीलिए कहते हैं ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। तो विशिष्ट शिक्षा भी आवश्यक है, समावेशी शिक्षा भी आवश्यक है। नोट पॉइंट करिए, ये भी आवश्यक है। विशिष्ट शिक्षा के द्वारा दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, मानसिक मंद अधिगम अक्षम आदि बालकों की पहचान की जाती है। इस नोट पॉइंट को पूरा पूरा जो ऊपर अभी हम लोग पढ़े हैं सबका निष्कर्ष ये निकल के आता है कि भैया विशिष्ट शिक्षा स्पेशल एजुकेशन के द्वारा हम क्या करते हैं। तो जो दृष्टिबाधित बालक हैं, जो श्रवण बाधित बालक हैं, जो मानसिक मंदित बालक हैं, जो अधिगम अक्षम बालक हैं, उनकी पहचान करते हैं। किससे करते हैं, तो विशिष्ट शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन से करते हैं। उम्मीद करते इतने पॉइंट को समझ रहे हैं तो एक बार यस करिए। अभी इसका मैं रिवीजन भी कराऊंगा, टॉपिक नहीं है तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे, वरना अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो पूरा इसको एक तरीके से अच्छे समझ जाएंगे। चलिए एक बार यस करिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए और एक बात और मैं बता दूं, कोई भी बालक परेशान मत होना कि सर बीएड की 3rd सेमेस्टर की क्लास कहां चलेगी कहां नहीं चलेगी। जैसे क्लास चल रही ऐसे ही क्लास आपको मिलेगी, परेशान बिल्कुल भी मत होना। खूब अच्छे से मन लगा के पढ़िए, सबकी समस्या सॉल्व कर ली गई है, क्योंकि भैया इमोशन सबके अंतर्गत है। ठीक है, चलिए अब बात आती है विशिष्ट शिक्षा का कार्य क्षेत्र, यानी स्कोप। आप स्पेशल एजुकेशन या किस किस क्षेत्रों में कार्य करते हैं, विशिष्ट शिक्षा का कार्य क्षेत्र किन किन एरिया में है, किन किन क्षेत्रों में है। तो विशिष्ट बालकों एवं उनके व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना विशिष्ट शिक्षा का मुख्य कार्य होता है। उसके बाद इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत विशिष्ट बालकों की पहचान करना, उनकी शिक्षा निर्देशन निदान करना, उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। किससे, तो विशिष्ट शिक्षा से। अगर विशिष्ट शिक्षा की बात आ जाए तो सिर्फ इतना समझ लेना कि विशिष्ट शिक्षा से हम क्या करते हैं। तो जो दृष्टिबाधित बालक है, जो श्रवण बाधित बालक है, जो मानसिक रूप से एक तरीके से मंदित बालक है, अधिगम अक्षम जो सीखने में कमजोर है। मानसिक मंदित बालक और अधिगम अक्षम बालक में अंतर होता है, इसको आगे वाली क्लास में बताऊंगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा और ये ज्यादा इसमें डीप हो जाएगा, वरना इसको मत समझिए। अभी बस इतना समझिए कि मानसिक मंदित बालक और अधिगम अक्षम बालक में डिफरेंट होता है। जो अधिगम अक्षम बालक होते इनका एक तरीके से ये पिछड़े बालक के क्षेत्र में डाल सकते हैं, लेकिन जो मानसिक मंदित बालक है इन्हें हम कह सकते हैं कि भैया इन्हें विशेष स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता है।
क्योंकि ये सामान्य बालकों से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। तो विशिष्ट शिक्षा का कार्य क्या होता है, तो एक शब्दों में अगर कहना चाहें तो दृष्टिबाधित बालक, श्रवण बाधित बालक, मानसिक बाधित बालक को एक तरीके से विशेष आप पढ़ाई करवा रहे हैं, विशेष शिक्षा दे रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, चलिए इतना जड़ में समझाने के पीछे और इतना थोड़ा सा एनर्जेटिक रूप में समझाने के पीछे चीज है ताकि आपके दिमाग में चीजें घर कर जाए, कभी ना भूले। अगर जिंदगी में कभी भी आपको विशिष्ट शिक्षा शब्द आपके दिमाग में आया तो तुरंत आपको दिमाग में वो एग्जाम्पल आना चाहिए, रेंजर वाला, वो लहंगा वाला, वो पैंट बुशर्ट वाला, वो एक तरीके से जितने भी व्यवहारिक एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपके दिमाग को हिट करे, क्लिक करे, तब आप समझ जाओ कि विशिष्ट शब्द होता क्या है। ठीक है, चलिए इस प्रकार विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित समस्याओं पर विचार किया जाता है। यानी विशिष्ट शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो भैया निम्नलिखित क्षेत्रों पे विचार करके, समस्याओं पे विचार करके उसके क्षेत्र का एक तरीके से डिफाइन किया जाता है। हाँ, इसका ये क्षेत्र है। एक बात और मैं अभी बता दूं, ठीक है, यहां तक अगर जो बच्चे हैं एक बात बता दूं, देखिए ध्यान से समझना मेरी बात को। जो आपका विशिष्ट शिक्षा है ना, जो आपका विशिष्ट शिक्षा है, कहोगे सर जी ये किसके लिए दी जाती है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुख्य रूप से विशिष्ट शिक्षा किसके लिए दी जाती है, जो बालक विकलांग हैं। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, जो बालक एक तरीके से प्रतिभाशाली है वो तो सामान्य बालकों के साथ पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जो बालक मानसिक रूप से एक तरीके से मंद बुद्धि है, जो बालक दृष्टिहीन है, जो बालक श्रवणहीन है, जो बालक मानसिक उनकी बुद्धि कम है, उनके लिए ही विशिष्ट शिक्षा की एक तरीके से अरेंज किया जाता है। कभी आप अपने गांव या फिर कहीं आसपास सुने हैं कि वह लड़का पढ़ने में बहुत तेज है इसलिए उसे किसी विशिष्ट स्कूल में भेजा गया है? नहीं, आप सुनेंगे अगर वो लड़का अच्छे से देख नहीं पाता तो भैया उसे विशिष्ट क्लास में भेजा गया, उसे बनारस वगैरह भेजा गया पढ़ने के लिए ताकि वो विशिष्ट शिक्षा ले पाए। तो एक होता है कोई चीज सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक रूप में तो हम कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा में जो बच्चे प्रतिभावान होते हैं, जो बच्चे विकलांग होते हैं, जो बच्चे किसी डिजीज से एक तरीके से जूझ रहे हैं, उनको विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। लेकिन व्यवहारिक रूप में हम कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा के अंदर सिर्फ विकलांग बच्चों को हम शिक्षा देते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप सहमत तो यस करिए, वरना सैद्धांतिक रूप को तो लेके हम चल ही रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत हम विकलांग बच्चों को और एक तरीके से आपके जो कि विकलांग बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते इतना समझेंगे। आप समझिए भैया विशिष्ट शिक्षा का कार्य क्षेत्र, सबसे पहले विशिष्ट शिक्षा का कार्य होता है पहचान करना। अरे जो बच्चे, अब ये बताइए विशिष्ट शिक्षा कब देंगे, जब विशिष्ट बालक मिलेंगे तब ना। तो सबसे पहले विशिष्ट शिक्षा का कार्य होता है विशिष्ट बालकों की पहचान करना। जैसे ही आप पहचान कर लिए फिर तुरंत आप कार्य करेंगे कि अगर मान लो आपको दृष्टि बाधित बालक मिले तो उनके लिए आप शिक्षा प्रोवाइड करोगे, फिर श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा प्रोवाइड करोगे, मानसिक रूप से जो कमजोर है उन बच्चों को, अधिगम जो सीखने में भैया लेट कर रहे हैं, आप कोई भी चीज किसी बालक को हम क बनाना एक बार में सिखा दिए और किसी बालक को क बनाना 1000 बार में सिखा रहे हैं तो ये अधिगम अक्षम बालक है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। विशिष्ट शिक्षा का कार्य क्षेत्र अगर आपके पूछ दे तो सबसे फर्स्ट कार्य क्षेत्र होता है पहचान करना, फिर दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, मानसिक, अधिगम अक्षम बालक को लिए शिक्षा देना। बहुविकलांग, एक से अधिक जिसमें विकलांगता के लक्षण हो, जो दृष्टि बाधित भी हो, जो श्रवण बाधित भी हो, जो एक तरीके से शारीरिक रूप से फिट भी नहीं हो, जिसमें बहुविकलांगता हो, उनके लिए भी हम शिक्षा कैसी व्यवस्था करते हैं, तो विशिष्ट शिक्षा का, तो विशिष्ट शिक्षा का कार्य में ये भी आता है। ठीक है, चलिए व्यवहार का अध्ययन करना। अब ये बताइए कोई बालक मानसिक रूप से ठीक नहीं है, कोई बालक शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, तो उसे आप उसके व्यवहार का अध्ययन तो करेंगे ना, स्टडी तो करेंगे ना, उसे हम कैसे पढ़ाई कराएं, तो भैया वो किसके अंतर्गत आएगा, तो स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है। व्यक्तित्व विकास का अध्ययन, बालक के व्यक्तित्व को कैसे डेवलप किया जाए, जो बहुविकलांग है, जो श्रवण बाधित है, जो मानसिक मंद बालिक है, उनके व्यक्तित्व को कैसे डेवलपमेंट कराएं। मापन एवं मूल्यांकन ये तो हर में होता है, जब ये एकीकृत शिक्षा पढ़ेंगे उसमें भी मापन मूल्यांकन को ऐड कर सकते हैं कि जो कुछ भी हम ढांचा तैयार कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, भैया उसका मेजरमेंट करना, उसका इवेल्युएशन करना कि बच्चे कुछ पढ़ लिख रहे हैं कि नहीं रहे हैं, कि झूठैया विशिष्ट शिक्षा दिए जा रहे हैं
तो मापन और मूल्यांकन करना भी विशिष्ट शिक्षा का कार्य क्षेत्र होता है। अभी जब इसका निचोड़ निकाल के बताऊंगा ना तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। और एक बार इसको अभी निचोड़ बताने वाला हूं, पहले इसको समझ लीजिए। थोड़ी सी लास्ट पॉइंट है आज की कि विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता, नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ध्यान से समझना भैया, अभी तो ऊपर पढ़े कि सर जी बात तो सही है, ये विशिष्ट शिक्षा क्या होती है, हम सामान्य बालकों से जो बालक अलग होते हैं उन्हें विशिष्ट शिक्षा देते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो नोट पॉइंट को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। विशिष्ट बालक अन्य बालकों के समान नहीं होते। लेकिन ध्यान से समझना, आप ये पहले सुने होंगे कि अगर कोई बालक आंख से अंधा है तो ये बताइए क्या वो बालक सामान्य बालकों के समान होता है? कहेंगे सर नहीं होता है। लेकिन आप तो यहाँ पे बता रहे हो कि विशिष्ट बालक अन्य बालकों के समान ही होते हैं। अरे भैया, मैं मानसिक स्तर की बात कर रहा हूं। आप ध्यान से समझना, कोई बालक ए है, कोई बालक बी है। ए वाला बालक बिल्कुल इसे आंख से दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसा थोड़ी कि ए वाला बालक आंख से दिखाई नहीं दे रहा तो वो पागल है। नहीं भैया, वो पागल नहीं है, वो भी सामान्य बालकों की तरह ही है। लेकिन अगर उसके विशिष्टता का आप तुलना करेंगे तो वो सामान्य बालकों से अलग है। देखिए, इतना डीप में अगर जाएंगे, अगर चीजों का तार बिल्कुल ही क्रम अगर टूट गया है आपका, तो सब के सब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरी बात समझिए, विशिष्ट बालक अन्य सामान्य बालकों के समान ही होते हैं। किस लेवल पे? तो मानसिक स्तर पे। अगर कोई बालक आपके कान से सुन नहीं पा रहा तो जरूरी थोड़ी कि वो पागल ही हो। समझाने के लिए कह रहा हूं, मतलब इसको मेरा पर्सनली ऐसा व्यू नहीं है। अगर कोई बालक आंख से देख नहीं पा रहा, जरूरी नहीं कि वो गधा ही हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बालक सामान्य बालकों से अलग नहीं होते। लेकिन अगर विशिष्टता को आधार बनाया जाए, एक तरीके से उनके स्पेशल गुण को आधार बनाया जाए, तब हम कह सकते हैं कि विशिष्ट बालक जो होते हैं वो सामान्य बालकों से अलग होते हैं। लेकिन मानसिक स्तर को आधार बनाया जाए तो ये बालक उनसे अलग नहीं होते। अब समझिए इसकी आवश्यकता कहां पड़ती है। तो सामान्य बालक की तरह इन बालकों को भी शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। जैसे सामान्य बालकों की शिक्षा के उद्देश्य होते हैं कि समाज में रहना, अच्छा खाना पीना करना, जीवन अच्छे से व्यतीत करने के लिए शिक्षा आवश्यक है। एक सब प्राणी बनने के लिए शिक्षा आवश्यक है। तो ये बालक जो एक तरीके से विशिष्ट बालक है, तो बताइए क्या इनको शिक्षा के उद्देश्य इनके नहीं होते हैं? कहेंगे सर जी होते हैं। तो जो बालक सामान्य बालक की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, सामान्य बालक की तरह ही भैया उनके भी शिक्षा के उद्देश्य होते हैं कि नहीं होते हैं? कहेंगे सर जी होते हैं। तो इन बालकों की विशेषता यह होती है कि भैया यह बालक देखने, बोलने व समझने क्षमता विकसित नहीं हो पाती, तो इनके लिए शिक्षा की मुख्य धारा के लिए हम विशेष शिक्षा के द्वारा इनके उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। अब आइए इसका निचोड़ बता दें कि विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो बस हमारी बात सुन लीजिए। विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जो बच्चे सामान्य बालकों की तरह होते हुए भी उनके साथ नहीं पढ़ सकते, उनको भैया हम विशेष शिक्षा देते हैं ताकि वह मुख्य धारा से जुड़ जाएं। तो इसीलिए हम विशिष्ट शिक्षा का उपयोग करते हैं और इसीलिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है और यही नीड भी होती है। बिल्कुल विशिष्ट शिक्षा के जड़ में प्रहार किए हैं, एक एक पॉइंट को समझा दिए। अब इसका रिवीजन भी कराएंगे, पहले थोड़ी सी कुछ बातें सुन लो मेरी, ठीक है। छोटी सी टॉपिक थी, अब इसके बाद जो भी टॉपिक आएंगी छोटी छोटी आएंगी। बस समावेशी शिक्षा की टॉपिक थोड़ी सी बड़ी है, उसको भी जल्दी कवर करेंगे थर्ड वाली क्लास में। आज से जो थर्ड क्लास आएगी उसमें समावेशी शिक्षा को कवर करेंगे। अब देखिए, द परफेक्ट टीचर आप सबके लिए क्लास चला रहा है, सबके लिए क्लास दे भी रहा है मेरे भाई, बिल्कुल मेहनत के साथ। तो अब आपको क्या करना है, मैं यकीन मानो मेरी बात का, अगर आप SEO सीरीज नहीं भी लेते हैं तो द परफेक्ट स्टडी का नोट्स अगर आप एक तरीके से परचेज करते हैं, नोट्स आप लेते हैं, तो बिल्कुल आपका जो टारगेट लेके चल रहे हैं 80%, ये टारगेट आपको मिलेगा। प्लस आपको द परफेक्ट स्टडी के प्राइवेट वाले टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो अब नोट्स को लेके हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि सर नोट्स कैसे क्या है, ठीक है। आप फर्स्ट सेमेस्टर से नोट्स देखते आ रहे हैं, नोट्स अब की बार कुछ एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, पहले से उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह चीजें ऐड है, ठीक है। चलिए, नोट्स फीचर आपको पता है, कंप्लीट नोट्स आपको मिलता है इजी लैंग्वेज में, सेलेक्टेड तो रहता ही रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर, और साथ में आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको एक तरीके से ऐड कर लिया जाएगा।
वहां पे चीजें आपको दी जाती। ठीक है, चलिए आपको पता है नोट्स लेने के लिए आप लोग इस नंबर पे बिल्कुल संपर्क कर लीजिए। अगर प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में नहीं भी ऐड होना चाहते तब भी कोई बात नहीं, आप इस नंबर पर संपर्क करके नोट्स लीजिए। यकीन मानिए SEO सीरीज की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। उससे अच्छा कि द परफेक्ट स्टडी का आप नोट्स लीजिए बिल्कुल ईमानदारी के साथ। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप भी ईमानदारी के साथ नोट्स लेके मेरे भाई बहन खूब अच्छे से आप लोग पढ़िए। ठीक है, चलिए अच्छा, द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और क्लास अगर अच्छी लग रहा है, मेरा एफर्ट आपको समझ में आ रहा है, तो क्लास से जुड़ भी सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्त यार तक शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हमसे पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक तरीके से इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, हिमांशु यादव ऑफिशियल सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आपको की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वहां से क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और नोट्स लेने के लिए यहाँ पे संपर्क कर लीजिएगा। एक बार आइए मैं रिवीजन कराता हूँ पूरा ताबड़तोड़ तरीके से, इस समावेशी शिक्षा के जड़ में प्रहार करते रिवीजन के थ्रू। आइए आइए एक बार मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। भैया आज के क्लास में क्या पढ़े हैं, तो तुरंत आपके आपके जवाब आना चाहिए सर स्पेशल एजुकेशन। अगर आपसे कोई पूछ दे स्पेशल एजुकेशन की अवधारणा बताओ जरा, तो स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, तो तुरंत आप एक मानक बना देना कि भैया एक कोई सामान्य बालक है, एक कोई सामान्य बालक है, इससे ऊपर प्रतिभाशाली, इससे नीचे विकलांग या फिर मानसिक मंदित बालक को एक साथ जो हम शिक्षा देते हैं, उनको जो शिक्षा प्रोवाइड करते हैं उनको कहते हैं विशिष्ट शिक्षा। यानी सामान्य बालक से जो बालक डिफरेंट है उनके लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था की जाती है, तो विशिष्ट शिक्षा की, स्पेशल एजुकेशन की। और विशिष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, जो विशिष्ट शब्द वो होते हैं जो सामान्य लोगों से अलग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं, मान लो यहाँ पे 500 प्याज है और उसी में एक टमाटर ला दिए, तो विशिष्ट कौन है, तो कहेंगे सर ये टमाटर जो है विशिष्ट है। ठीक है, रोज आपके घर में दाल चावल बन रहा है, एक दिन आपके घर में कटहल की सब्जी बन गई, एक दिन आपके घर में कोई और अन्य सब्जी बन गई, चाहे जो कुछ भी बन गया, तो अब वो आपके लिए विशिष्ट हो गया। कोई त्योहार वगैरह पे अच्छा सा मेरे भाई खीर वूर बन गई, तो वो विशिष्ट हो गए आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। उम्मीद करते हैं मेरी बात को समझेंगे। समावेशी शिक्षा के जो ये फोर्थ वाला चैप्टर था ना, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा कि समावेशी शिक्षा में जो विशिष्ट शिक्षा होती है, विशिष्ट शिक्षा किसे दी जाती है, तो विशिष्ट बालकों को। विशिष्ट बालक होते कौन है, जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं। बस यही होता है निष्कर्ष। उम्मीद करते हैं इसके उद्देश्य, इसके एम को समझे होंगे। चलिए क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, जल्दी ही मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए। आप लोग इस नंबर पे संपर्क करके नोट्स ले लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सिलेक्टेड नोट्स है, एक तरीके से आप द परफेक्ट स्टडी की सपोर्ट भी करेंगे, अपनी पढ़ाई और बेहतर भी कर पाएंगे। मेरी क्लास और मेरे नोट्स को मिला के पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आप 80% बड़े आराम से लेके आएंगे, उसके ऊपर भी लेके आएंगे। चलिए ठीक है, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। और जो एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपके दिमाग में एग्जाम्पल सेट हो जाए, इसलिए इतना व्यवहारिक एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। सभी भाई बहन को जय हिंद, जय भारत। खूब मन से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।